क्या आप भी हार मान चुके हैं कि अब आपके सपने आपसे पूरे नहीं होंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आप भी हार मान चुके हैं कि अब मुझसे ये सक्सेस अचीव नहीं हो पाएगा, अब ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, अब ये गोल मेरा अब मुझसे अब नहीं हो पाएगा? क्या आप भी हार मान चुके हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इस हाँ को ना में बदल दो। हम कभी हार मान ही नहीं सकते हैं। जिस दिन हमने हार मान लिया उसी दिन हम हार मान सकते हैं। चाहे मिशन जितना भी बड़ा हो, हमने अगर हथियार डाल दिया अपने मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर हमने अपने मन से सिलेंडर कर दिया कि अब हमसे नहीं होगा, तो मतलब कि नहीं होगा। तो 2024 ख़त्म हुआ, कोई गोल था या नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, मगर 2025 ख़त्म होने से पहले कोई गोल आपको बनाना है और उस पे एक्शन लेना है और उसको अचीव करना है 2026 ख़त्म होने से पहले। अब गोल कितना बड़ा बनाना है ये तो आप निर्णय लेंगे कि गोल कितना बड़ा बनाना है। और अगर गोल बना चुके हैं और अचीव नहीं हो रहा है और अगर थक गए हैं कि मुझसे नहीं होगा या मैं अब बिल्कुल लोगों का ताना सुन सुन के थक गया हूँ, तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है कि आपका गोल आपका रियल सपना है या नहीं, या लोगों को दिखाने के लिए कि आपका अपना है कि नहीं। इस पे हमें जो देना है 5 साल 10 साल ये मैं दूंगा, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि कुदरत हमें कुछ भी देती नहीं है, वो हमें लौटाती है। तो हम क्या दे सकते हैं? कुछ बिना दिए कुछ मिलता भी नहीं। तो कुछ जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अपने गोल के लिए क्या खो सकते हैं ये डिफाइन करना भी ज़रूरी है। और आपका गोल क्या है और कितना बड़ा है, उसके पीछे अगर आपने 5 साल दिया तो 5 साल के बाद वो गोल अचीव करने के बाद कि आपका कुछ फ़ायदा है कि नहीं, कि बस आपने 5 साल अपना दे दिया उठा करके और पता चला 5 साल के बाद गोल क्या था कि मुझे जो है कि 10वीं की परीक्षा पास करनी है, इसके लिए आपने अपना 5 साल बर्बाद कर लिया। तो गोल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका गोल क्या है और गोल कितना बड़ा है। गोल बड़ा या छोटा ये निर्भर करता है कि जैसे कि अभी आप किसी गोल को अचीव करना, कि आपका गोल है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा करना, तो अभी आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। तो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, अब आपको देखना है कि मैंने 5 साल देना है और मैंने 5 साल देने के बाद अगर वो गोल अचीव कर ली तो फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना कि मेरा समय बर्बाद तो नहीं हुआ। ये होता है, मगर ये नहीं कि आज सुबह उठें कि मुझे बनना है शाहरुख खान, खूब 1 साल मेहनत किया कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मगर 1 साल के बाद बोले नहीं यार, शाहरुख खान तो बहुत बड़ा सुपरस्टार, मुझसे तो होगा ही नहीं। फिर आपने 1 साल तैयारी की कि अब मुझे सचिन बनना, चाहे जो हो जाए, मैं सचिन बन के रहूँगा चाहे जो हो जाए। घर वाले रोक रहे, नहीं बात सुन बात, नहीं मुझे बनना है तो बनना है। और आप इसी में कंफ्यूज रहो, इसी में आप कंफ्यूज रहो। तो सबसे पहले कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अर्जुन की वाण की तरह। उसके बाद आप अपने लाइफ में एक्शन लो। उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, आंसर मिलेंगे आपको। आपने 2 दिन 4 दिन क्वेश्चन किया, आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ो। अब आपको रुकना है या चलना है, ये सब आपको अंदर से ही जवाब आने शुरू हो जाएंगे। मिरर प्रैक्टिस करो, आप जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, वो रियल जवाब हो। आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपने लाइफ में क्या करना चाह रहा हूँ, यार बता ब्रो मैं क्या करूँ, कौन सा स्टार्टअप डालूँ ब्रो, बता ब्रो। तो वो फिर आपको मिलेंगे भी वैसे ही। और सबसे बड़ी बात कि आपको जीवन में कोई एडवाइस लेना तो एडवाइस भी आप उसी से लेना जिस फील्ड में आपका गोल है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बनना है डॉक्टर और आपने एडवाइस लिया किसी लॉयर से। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एडवाइस लो उसी से जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे मगर फेल हो गए, बन नहीं पाए, फिर भी आप उनसे ही एडवाइस लो ताकि कुछ मिलेगा। जो वो फेल कर गए वहाँ से बचोगे, आपके कुछ साल तो बचेंगे।
कि अच्छे वो फेल हो गया था, उसने अपने आप को बैक कर लिया कि नहीं मैम मेरे से नहीं हो रहा डॉक्टर, मैं नहीं बन रहा। तो उसने जितने साल एक्सपीरियंस लिए, जो वक्त ख़राब किया, वो आपके बच जाएंगे। तो कम से कम फेल हुए से भी आप एडवाइस लो, मगर लो उसी से जो इस फील्ड का मास्टर हो, जो इस फील्ड के लिए बना हो, जो आपके गोल से मैच खाता हो। और सर्किल भी फिर ऐसे ही रखो आप, जो आपसे बातें करता हो गोल की, कि बता अगले साल क्या प्लान बना रहा न्यू ईयर पे, तूने कौन सा गोल बनाया बताइए ज़रा। ऐसे नहीं कि न्यू ईयर पे कहाँ जा रहे हैं, वो गोवा चल रहा तू, मैं तो यार उदयपुर जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा बता। ऐसे दोस्त भी नहीं बनाना है हमें, आगे बढ़ने वाला बनाना। अभी बाद में फिर जब बूढ़े होंगे फिर तो जीवन जवानी पड़ी है घूमने के लिए, ऐश करने के लिए। और जब गोल अचीव होता रहेगा, घूमना भी एक गोल ही में ही होता, कि मैं अगर डॉक्टर बन गया तो मैं वहाँ जाऊँगा, अपने गोल में ही ऐड कर लेंगे। तो ये हमें आज ज़रूरत है सोचने की, समझने की। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। अगर हमने हार मान लिया अपने मन से, तो फिर मैं भी ये जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ, ये भी मैंने एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ। मैं 11 साल से मैं अपने गोल के पीछे हूँ। अभी तक मैंने सिलेंडर नहीं किया, अभी तक। बहुत सारा सिचुएशन आया, बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, बहुत ने ताना दिया, कुछ भी नहीं है, आज भी 0, मगर पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि गोल मेरा फाइनल है कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है, ये अटूट है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं इसको अचीव कर लूँगा। और अब बहुत करीब हूँ। कुछ गलती भी मुझसे भी हुई, कुछ नॉलेज नहीं था तो कुछ नॉलेज आने में समय लगा, कुछ टूल नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ एडवाइस मैंने गलत लिया कि मुझे जाना था कहीं और एडवाइस किसी और जगह का लिया, वो सब भी मैंने सही किया। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि हार नहीं मानना। अगर हमने अपने मन से हार मान लिया तो हमारी हार है, वरना हमारी हार हो ही नहीं सकती। बाहर वाले तो डिसाइड कम से कम कर ही नहीं सकते कि इस गोल को मैं अचीव करूँगा कि नहीं करूँगा, ये मेरे अंदर से डिसाइड होगा। तो हमने अंदर से जिस दिन हथियार डाल दिया तो हथियार डाल दिया, और हमने अंदर से हथियार नहीं डाला तो फिर कतई नहीं डालेंगे। हम अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, बल्कि हर साल एक नया गोल बना करके और हर साल एक नए गोल को अचीव कर सकते हैं। बस हमें आज जागने की ज़रूरत है और गोल को डिसाइड करने की ज़रूरत है। और आपने यहाँ तक सुना, सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को। थैंक यू।